उत्पत्ति 2 अध्याय 18 वचन। मेरी कोई बेटी इंग्लिश बाइबल भी खोल के रखेगी। 2:18। मैं पहले हिंदी पढ़ता हूं, फिर मेरी बेटी कोई इंग्लिश पढ़ेगी तो मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा। फिर प्रभु परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ओके, यस। And the Lord God said, it is not good for Adam to be alone. मैं उसके लिए एक उसके साथ मेल कर सके वैसा पार्टनर मैं बनाऊंगा। हमने कई बार पढ़ा है, क्योंकि फैमिली के ऊपर बातचीत हो रही है, मैरिज काउंसलिंग हो रही है, शादी की सलाह मसलत हो रही है शादीशुदा जीवन के लिए, पतियों के लिए भी, पत्नियों के लिए भी, कंवारे लोगों के लिए भी, जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए भी, और जिनकी शादी टूट गई है उनके लिए भी, सबके लिए। क्योंकि जिनकी शादी टूट गई है वो ये ना समझें कि हमारा जीवन टूट गया है। जीवन टूटा नहीं है। थोड़ी एक कहानी में थोड़ी एक पेज फट गया है, लेकिन पूरा किताब अभी बाकी है। या पत्नी गुजर गई है किसकी, पति गुजर गया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके लिए वचन नहीं है, ये आपके लिए वचन है। ये क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही जोड़ी नहीं बनाई, प्रभु ने ऐसे करके जोड़ी नहीं बनाई। पहले प्रभु ने पहले अकेले आदम को बनाया, मैन नॉट वुमन। और ये मैन बनाकर, आदमी बनाकर उसने सारी सृष्टि की नींव बनाई, नींव बनाई जिसके ऊपर सारे लोग, सारी दुनिया बनाई गई। नींव क्या थी? आदम, पुरुष। बोलो पुरुष। हवा का नामो निशान नहीं था तभी तक। हालेलुया। परमेश्वर को अपने महान योजना को धरती पर पूरा करना था, और उस योजना के तहत उसने धरती पर नींव बनाई आदम के रूप में। आदम मतलब डस्ट, सॉइल, मट्टी। आदम। और हमने कई चीजें सीखी कि किस तरह से परमेश्वर ने इस अकेले को, सिंगलनेस, मैंने आपको बताया सिंगलनेस अलग चीज है, बैचलर अलग चीज है। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा है कि फिर प्रभु परमेश्वर ने कहा कि आदम का सिंगल रहना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है। सिंगलनेस के लिए नहीं बोला, क्योंकि सिंगलनेस हमारे लिए ब्लेसिंग है। When you are single, you are blessed. When you are double, you are doubly blessed. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. और ये सिंगल ब्लेसिंग डबल ब्लेसिंग की नींव है।
तो अगर ये सिंगल ब्लेसिंग आपने नहीं संभाली तो डबल ब्लेसिंग जो शादीशुदा जीवन की आशीष वो नहीं मिलेगी आपको। सिंगलनेस इज नॉट बैचलरशिप। हालेलुया। सिंगलनेस। जब प्रभु ने सिर्फ आदम को बनाया तो वो श्रापित नहीं था। वो खुश था, वो दुखी नहीं था, रो नहीं रहा था बैठ के। ऐसा लिखा है क्या बाइबल में कि जब प्रभु ने आदम को बनाया तो रो रहा था या बहुत दुखी हो गया? नहीं, प्रभु ने उसको कामकाज दिया था, तुम काम करो, नौकरी करो, काम करो। हाँ, नंबर 2 भूल गए क्या इतना जल्दी? हाँ, पहले अदन की वाटिका दिया। ब्रदर का ध्यान, पहले अदन का वाटिका दिया उसको, प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति दी। फिर उसके बाद बोला काम करो। इसका मतलब है काम बाद में है, पहले प्रभु की उपस्थिति। मेरी बहनों बेटियों, एग्जाम्स बाद में, पहले इधर फिर एग्जाम्स में। हिते तव्हांजे पेंसिलुनि लाइ प्रार्थना कंदासीं असां, पेन लाइ प्रार्थना कंदासीं त तव्हांजी पेन हलंदी बि न, उते पाण ई लिखजंदा वेंदो। कई हमारी बहनें और भाई फोन करके बोलते हैं ब्रदर आप सिंधी में नहीं बात करो। तो मैं अभी हूं ही सिंधी, तो मैं सिंधी में तो बात करूंगा ना। तो मैं इनको बोल रहा हूं कि आप इधर आएंगे एग्जाम के टाइम पे तो हम आपकी पेन के लिए, पेंसिल के लिए प्रार्थना करेंगे, आपको ऐसे ही खुश करने के लिए। क्योंकि मुझे मालूम है हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो आप न सिर्फ पास हो जाएंगे लेकिन अच्छी मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे। तो पहले प्रभु की उपस्थिति, फिर काम, फिर मेहनत, फिर क्या? रक्षा, और नंबर 5 वचन। अभी आप सोचिए, एक आदमी इतने 5 काम कर रहा है तो वो क्या यूजलेस आदमी है? नहीं। तो ये मत समझिए कि शादी होने के बाद जैसे आप कोई महान व्यक्ति बन जाएंगे, वो महान पहले ही था, वो पहले ही महान था। एक्चुअली जो सिंगलनेस है, व्यक्तिगत जीवन, अकेला जीवन, बोलो अकेला जीवन, वो एक बड़ी रहस्य की बात है जो आज हम सीखेंगे। अगर हम आदम की जिंदगी को देखेंगे और प्रभु ने उसको जो 5 काम दिए और वो उन सब कामों को अंजाम दे रहा था बिना हवा की, बोलो बिना पत्नी के बराबर काम कर रहा था। तो आप में से जिसकी भी शादी नहीं हुई, क्या वे भी बिना पत्नी के फिलहाल अच्छी तरह से काम कर सकते हैं क्या? Yes. बोलो भले मैं अकेला हूं, बोलिए भले मैं अकेला हूं, भले मैं अकेली हूं, लेकिन मैं सब काम बराबर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम के रूप में नींव डाली, जो उसको करोड़ों लोग बनाने थे। उन करोड़ों लोगों के लिए वो बार बार मट्टी के पास नहीं गया, उसने एक ही बार मट्टी ली, एक ही आदम बनाया, और फिर उस एक आदम में से आज 750 करोड़ लोग धरती पर हैं।
इसके लिए हम लोग गाते हैं, यीशु है महान। एक में से सिंगल, he was single but he was powerful। बोलो, वो सिंगल था लेकिन वो बहुत पावरफुल था। मैं आपको आज सिंगलनेस का मतलब बताता हूं। ये जो सिंगलनेस है, ये जो अकेले वाला जीवन है, अकेलापन नहीं, अकेलापन अलग है, अकेला रहना अलग है। फिर से बोलूं, अकेला जीवन अलग बात है, कंवारा जीवन अलग बात है, अकेलापन अलग बात है। अकेलापन बीमारी है, लोनलीनेस। हालेलुया। ये लोनलीनेस ज्यादातर सभी लोगों को बीमारी है। सारी दुनिया को यह बीमारी है, लोनलीनेस का। यह बीमारी अलग अलग तरह से जाहिर होती है। बोलो, अलग अलग रीति से जाहिर होती है। निराशा के रूप में। यह निराशा कभी आती है? जब हम अपने आप को, अनवर्दीनेस, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी वैल्यू नहीं है। ये बात कहां से आ गई? लोनलीनेस। जब एक व्यक्ति अपने आप के अंदर लोनलीनेस फील करता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया में वैल्यू नहीं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बहुत निराश हो गया हूं। एक आदमी को बोल रहे थे, तुझे अपनी पत्नी के लिए उपवास और प्रार्थनाएं करनी है। वो बोला, मैं क्यों करूं उसके लिए, मैं नहीं करेगा अपनी पत्नी के लिए उपवास और प्रार्थनाएं। ये क्या दर्शाता है? लोनलीनेस। बोलिए, ये लोनलीनेस बीमारी है। अकेला रहना बीमारी नहीं है। अकेला, अकेले का मतलब है सेपरेट। सेपरेट। अगर मैं बोल रहा हूं मैं अकेला हूं, इसका मतलब है मैं सेपरेट हूं, मैं अलग हूं। अपने पड़ोसी को बताओ, मैं अलग हूं। अलग होना क्या श्राप है क्या? बोलिए हालेलुया। मैं इंग्लिश में लिखा है थोड़ा आपको समझाने के लिए। आर यू सेपरेट? क्या आप सच में अलग हैं? एंड इफ यू आर सेपरेट, दैट मीन्स योर बेस्ट फ्रेंड इज यू। अगर आप कहते हो ना मैं अलग हूं, तो इसका मतलब है आपका सबसे अच्छा दोस्त जो है ना, वो आप खुद ही है। आप अपने आप में खुश हैं। 100 आदमी है, बात नहीं करते तो नहीं करे ना भले, तो आपको फील नहीं, मेरे को फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं अलग हूं। उल्टा मेरे लिए सरदर्द नहीं है, 100 लोग बात नहीं करते, मैं अलग है। अपने पड़ोसी को बताओ, मैं अलग हूं। अरे भाई, जैसे दुनिया हेयर स्टाइल कराती है, आप क्यों नहीं वैसी हेयर स्टाइल करते हो? दुनिया जाके कुछ भी करे हेयर स्टाइल, मैं अपनी हेयर स्टाइल बनाता हूं, मैं अलग। अरे आजकल शॉर्ट टॉप्स का जमाना है, इधर तक टॉप होना चाहिए। आप नहीं पहनती? अरे मैं, ये आजकल के फैशन जो है, ये फैशन बदलते रहते हैं। मैं वैसा नहीं, वैसी नहीं है।
मैं अलग है, मेरी जो हेयर स्टाइल है, मेरी जो ड्रेसिंग है वो अलग है। दैट इज सिंगलनेस। इसको सिंगलनेस बोलिए, ये सिंगलनेस है। कई बार आपको घर में अकेला बैठना पड़ता है, तो जब अकेले बैठते हैं तो डर लगता है क्या? अगर डर लगता है तो आप लोनलीनेस की बीमारी है। आपको लोगों की जरूरत महसूस नहीं होती क्या कि भाई मैं अकेली हूं, मैं 2-4 बहनों को बुलाऊं, थोड़े गपशप करें? नहीं, मेरे को जरूरत इतनी महसूस नहीं होती। उल्टा मैं जब अकेली घर में बैठती हूं, अकेला घर में बैठता हूं, तो ये वक्त है कि मैं परमेश्वर के साथ बैठ। अरे क्या आप टीवी नहीं चलाते? आप टीवी नहीं देखते? दुनिया टीवी देखती है, आप टीवी क्यों नहीं देखते? अरे दूसरी कलीसिया के लोग इतनी टीवी देखते हैं, उनका पास्टर उनको बोलता ही नहीं है। नहीं ब्रदर, मैं नहीं देखता, क्योंकि मैं अलग है। मैं अलग है। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है ना, मैं दूसरे से अलग है, तो आप एक मास्टरपीस है। सिंगल बोलते हैं ना, लास्ट में कई दुकान पे हम लोग जाते हैं, बोलते हैं आखिरी सिंगल पीस बचा हुआ है, दूसरा नहीं है, गए सब। बोलो मैं वो पीस है। मैंने देखा है कई लोग, इवन पति पत्नी, कई जब तक दूसरे जोड़े उनके साथ नहीं जाते तब तक ये महाबलेश्वर नहीं जाते। नहीं, मैं तो नन्नन के साथ जाएगी, मेरी भाभी और भाई मेरे साथ चलेगा तो महाबलेश्वर जाएगा। क्यों भाई, तुम लोग अपने एक परिवार वाले क्यों नहीं जाएंगे? हम तो कभी नहीं जाते किसके साथ, एंड वी एंजॉय द बेस्ट। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जब जाते हैं, और जाने दो सबको, मैं जब चला जाता था जकार्ता, मैं और कविता, सनी अकेला था तब, शादी नहीं किया था, इतना खुशी से अकेला भी जाके होटल में खाना खा के आता था। रेस्टोरेंट खुद ही ऑर्डर देगा, खुद ही मंगाएगा, खाएगा और हंसेगा। कुमार मटन वाले के पास खाएगा। खुश लगो पे पाण में। क्यों? अलग है। कि रेस्टोरेंट में जाना है तो किसको लेके ही जाना है साथ में। ये सिंगलनेस नींव है सारी दुनिया की। अगर ये सिंगलनेस सही नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 2, सिंगलनेस दर्शाता है कि आप यूनिक हैं। यूनिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? खास, विशेष। बोलो विशेष, स्पेशल। मेरे को एक आदमी बताओ जो आपके जैसा है, एक आदमी दिखाओ। सिंगल पीस करके परमेश्वर ने बनाया है। एक साथ उसने ऐसा 40 लोग नहीं बना दिए प्रभु ने, एक साथ 100 लोग नहीं बनाए, एक एक। और वो एक कौन है? बोलो मैं हूं, बोलो 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 मैं हूं, बोलो। आप यूनिक हैं, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं। तो इसके लिए आप दूसरों के जैसे बनने की कोशिश तो कभी नहीं करना। कई प्रभु के दास हैं जो गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, कई प्रभु के दास हैं प्रचार करते हैं, लेकिन मुझे मालूम है मैं यूनिक है, मैं डिफरेंट है। अकेला जीवन, अकेले रहने वाला जीवन।
अकेला रहना नफरत नहीं करता हूं। शादीशुदा होने के बाद भी मैं कई वक्त अकेला, सुबह को उठ के 5 बजे अकेला जाके प्रार्थना करता हूं। मुझे हर टाइम लोगों की जरूरत नहीं होती, लोग चाहिए मुझे, लोग चाहिए। नहीं, मैं यूनिक है, मैं ओरिजिनल है। बोलो मैं ओरिजिनल है, बोलो। और एक चीज बताऊं, डू यू हैव सेंस, क्या आपको यह एहसास है दैट देयर इज नो वन लाइक यू? आपको अंदर कभी सोचा है, एहसास किया है कि आपके जैसा? जिस दिन आपको यह सेंस आएगा ना, जिस दिन आपको यह एहसास होगा कि मेरे जैसी कोई दूसरी नहीं है, उस दिन आपको आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ में आई। फिर आप दूसरों की डुप्लीकेशन, वो ऐसे ड्रेस पहनती है तो मैं भी, अरे मैं, उसने वैसी पहनी है, मैं पहनेगी नहीं वैसी ड्रेस। आओ जो आया सो आया। अभी जो देखेंगे ऑनलाइन पे वो बोलेंगे अलाय छातो चाहिए। मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, वो मैंने बोला। आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं वो सो। और उसने हमको, उस परमेश्वर ने हमको अपने इमेज में बनाया, जैसा वो है वैसा उसने हमको बनाया। अगर वो जो है सो है तो हम भी जो है सो है। एंड द लास्ट थिंग, सिंगलनेस का मतलब है हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, परिपूर्ण, कंप्लीट है हम लोग। मैं अपने आप में कंप्लीट हूं, क्योंकि जिसने मुझे बनाया है वो अपने आप में कंप्लीट है। उसने मुझे भी कंप्लीट बनाया। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हालेलुया, बोलो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में खुश हूं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं। अगर कोई नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे नहीं करते ठीक है, मैं तो अपने आप से करता हूं। हालेलुया। कई बीच में 1-2 भाई बहन थे जो मेरे से नहीं मिलके जाते थे, कविता से मिलके जाते थे। तो बोले सिस्टर हमको आपसे बात करना पसंद है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है कविता, आप ही बात करो उनसे। लेकिन फिर वे अभी मेरे से भी बात करते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज सीख ली है कि हम जो है ना वो अलग है, हम होल हैं, होल, WHOLE, होल मतलब पूर्ण है। हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर ने आपको बनाया है ना, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, हम परिपूर्ण हैं। हालेलुया। हमें लोगों को हाथ पैर नहीं जोड़ना है कि मेरे से बात करो, मेरे से रिलेशन रखो, मेरे से संबंध रखो। हम वो लोग नहीं हैं, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। हम वो लोग हैं जिनके पीछे लोग पढ़ने चाहिए कि आप हमारे साथ संबंध रखिए, आप हमसे बात क्यों नहीं करते। हम ऐसे लोग हो कि जब महफिल में जाएं, जब पार्टी में जाएं, सबकी नजरें दूल्हे दुल्हन से भी उठकर कविता और सोनी के ऊपर आए। हालेलुया। लोग बोलने चाहिए अरे दूल्हा दुल्हन उधर है, आप सोनी और कविता को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं इनके अंदर परिपूर्णता को मैं देखता हूं। इनको पड़ी नहीं है दोनों को किसी की भी। इनकी आंखें, इनकी नजरें सोनी और कविता की बताती हैं कि इनको लोगों की नहीं पड़ी है। और हम दूसरों की ओर देख रहे हैं तो वो दूसरे लोग सब दूसरों को ढूंढ रहे हैं। वो आयो हे आयो हो आयो हे छोड़ना आयो ये छोड़ना आयो एडी लेट छो कही थी छा क्यों थी समझ में न तो अचे। लेकिन ये लोग आने के साथ सीधा पानीपुरी के काउंटर पे जा रहे हैं, पानीपुरी खा और आपस में ही बात कर रहे हैं बैठ के।
फिर उधर से उठ के सीधा चले जाते हैं कौन से काउंटर पे? क्योंकि कई बार शादी में हम लोग खाना खाते ही नहीं है, क्योंकि हम अलग लोग हैं। हम खाना वाना खा के फिर शादी में जाते हैं, वहां पे सिर्फ पानी पूरी और लास्ट में आइसक्रीम। हम अलग हैं। पड़ोसी को बताओ अलग, खास, परिपूर्ण, अपने आप में ही खुश, अपने आप के ही दोस्त। कोई दोस्त नहीं है, क्यों? हम खुद ही अपने आप के दोस्त हैं। माई बेस्ट फ्रेंड इज सोनी बसंता। कैन यू से दैट? आप बोल सकते हो? आपकी सहेली कौन सी है सबसे अच्छी? आपकी सहेली कौन सी है सिस्टर? हाँ, नाम बोलिए। हाँ, मीना। नाम बोलो, नाम में पावर है। बोलो, नाम में पावर है। आदम, पावर है ना? आदम, ये तो बाद में उसका दम निकल गया, पाप किया उसने, नहीं तो पहले दमदार था वो। बहुत इतना दम था उसके अंदर, इतने जानवरों के बीच में बिंदास घूमता था। शेर, चीते, गेंडे, सबके बीच में वो बिंदास घूमता था, क्योंकि उसका नाम आदम। बोलिए हालेलुया। तो सिंगलनेस की क्या खूबियां हैं? हालेलुया। हम यूनिक हैं, हम अलग हैं, हम पावरफुल हैं, हम ये हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रभु कहता है इसका अकेला रहना। आप पूछे क्यों? उसके बावजूद जब वो खुद का ही दोस्त है, सब वो खुद का ही है, सब वो खुद में ही खुश है, उसको जरूरत भी महसूस नहीं होती है, फिर प्रभु क्यों कहता है इट्स नॉट गुड फॉर एडम टू बी अलोन ऑल इन वन। इस चीज को समझने के लिए खाली मैं 10 या 15 मिनट लूंगा आपको, फिर आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना, आदम, उसके बाद हवा क्यों बनाई। अब जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बिल्कुल अलग है, परमेश्वर बिल्कुल अलग है, निराला है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। उसको क्या किसकी जरूरत है? क्या उसको जरूरत है किसकी? लेकिन हम इस सिद्धांत को समझेंगे कि क्यों परमेश्वर ने हवा को बनाया, क्यों आदम को बनाया। एक पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट्स बहुत है लेकिन एक पॉइंट बताऊंगा। वचन में लिखा है, यूहन्ना की पत्री में, गॉड इज लव। बोलिए, परमेश्वर क्या है? प्रेम है। ऐसा नहीं लिखा है परमेश्वर के अंदर प्रेम है। परमेश्वर खुद प्यार ही है। उसके अंदर जो मटीरियल है पूरा, वो पूरा मटीरियल जो है ना, वो प्यार है। और अगर वो प्यार है तो एक प्रॉब्लम है। अगर परमेश्वर प्रेम है तो एक प्रॉब्लम है। ये प्रेम को तभी सेटिस्फेक्शन मिलता है जब ये प्रेम किसको देते हैं। अगर प्रेम हूं और प्रेम करता ही नहीं हूं तो हमारे अंदर वो तृप्ति नहीं आती। धीरे से समझाऊंगा। अगर परमेश्वर प्रेम है, लेकिन ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको परमेश्वर प्रेम करे, तो प्रॉब्लम है ये। क्योंकि प्रेम की परिपूर्णता प्रेम करने से होती है। प्रेम दूं किसको? ओवरफ्लो हो रहा है, प्रेम किसको दूं ताकि जिसको प्रेम मिलता है वो भी तृप्त हो और जो प्रेम कर रहा है उसको भी तृप्ति हो।
समझ रहे हैं? परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो प्यार है, इसके लिए उसने प्लानिंग की। मैं अपने आप को दूसरे तरीके से बनाऊंगा। अपने आप किसको बनाऊंगा? अपने स्वरूप में, मतलब अपने आप को। क्योंकि प्रेम की तृप्ति भी तभी होती है जब भी वो सामने वाला व्यक्ति हमारे जैसा हो। हमारे जैसा हो मतलब जिसको हमारा प्रेम समझ में आए, ताकि जब उसको हमारा प्रेम समझ में आए तो वो भी हमसे वैसा प्यार करे, तब मजा आता है। हालेलुया, बोलो मजा तभी आता है जब भी जिसको मैं प्रेम कर रहा हूं। अभी मैं कविता से प्रेम करता हूं और कविता को ये प्रेम समझ में आता है, और जब कविता को ये प्रेम समझ में आता है तो वो भी मुझसे वैसे प्यार करती है, और जब वो मुझसे वैसा प्यार करती है तो मैं भी समझता हूं। इससे क्या होता है? मैं भी तृप्त, वो भी तृप्त, सैटिस्फैक्शन मिलता है। परमेश्वर ने ये सोचा मैं अपने जैसा कोई बनाऊं। हालेलुया, तब मेरे अंदर तृप्ति आएगी, तब मेरा मन खुश होगा। हाँ हालेलुया, जब मैं कविता से प्यार करता हूं तो क्या होता है? खुश, बोलो खुशियां। तो परमेश्वर ने भी हमको अपनी खुशी के लिए बनाया है, ऐसा लिखा है। उसने हमको इसके लिए बनाया ताकि उसको खुशी, जरूरत नहीं है उसको, खुशी के लिए। क्यों? हम उसके जैसे, बोलो उसके जैसे, तभी प्यार में मजा आएगा। इसके लिए प्रभु ने अन्य भाषा में, दूसरी भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने मोती जो है वो सुअरों और कुत्तों के आगे नहीं देना, क्योंकि उनको वो मोती समझ में ही नहीं आएंगे, और वो क्या करेंगे? आप सुअर को डायमंड रिंग दो, सुअर को मालूम नहीं है डायमंड क्या है, ये क्या है। वो डायमंड रिंग लेगा और कीचड़ में जाएगा, और क्यों? उसको मालूम ही नहीं ये डायमंड। कई मेरी बहनें बिल्लियों को पालती हैं। आप बिल्ली को सोने की कटोरी में दूध दो, बिल्ली बोलेगी दूध ठीक है, ये क्या है? वो सोने की कटोरी को, आपके प्यार को वो समझेगी नहीं बिल्ली। क्यों? क्योंकि वो बिल्ली है, वो कुत्ता है। हालेलुया। मेरी दुनिया में कई बहनें हैं, कई भाई हैं जो इस चीज को समझते नहीं, और वो अपनी तृप्ति कुत्तों में और बिल्लियों में ढूंढते हैं। वो कुत्ते पालते हैं अपने अकेलेपन को, जिंदगी के खालीपन को, क्योंकि जो तृप्ति उनको अपनी पत्नी से मिलनी चाहिए, जो तृप्ति उनको अपने पति से मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, तो वो दूसरी सोर्स ढूंढती है। कहां पे तृप्ति मिले तो वो कुत्ता लेके आती है। लेकिन उनको नहीं मालूम कि हमारे प्रेम की तृप्ति उसके पास से आएगी जो हमारे जैसा हो। कुत्ता हमारे जैसा नहीं है, बिल्ली हमारे जैसी नहीं है। कितने भी करोड़पति, अरबोंपति जर्मन शेफर्ड लेके आएंगे, या तो जो हमारे गरीब सिंधी लोग हैं वो छोटी छोटी कुतियां लेके आती हैं। कितना भी घूमे, लेकिन वो कुत्ते कुत्ती आपके प्यार को नहीं समझेंगे, और एक दिन अचानक से पंजो हणदाता। इसके लिए परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं स्वर्गदूतों से प्यार करता हूं, क्योंकि स्वर्गदूत उसके स्वरूप में नहीं है। लेकिन हमारे लिए लिखा है
कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हमसे प्रेम किया, बोलो हमसे। परमेश्वर ने किससे प्रेम किया है? क्यों हमसे प्रेम किया है? क्योंकि परमेश्वर भी आत्मा है, हम भी आत्मा हैं। उसको भी खुद की मर्जी है, परमेश्वर को, हमको भी खुद की मर्जी है, सेल्फ विल है हमको। और परमेश्वर चाहता है कि हम, जैसे परमेश्वर हमसे अपनी इच्छा से प्रेम करता है, हम भी परमेश्वर को अपनी इच्छा से प्रेम करें। तब भी मजा, जबरदस्ती प्रेम नहीं। परमेश्वर कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि नहीं तो प्यार में मजा ही नहीं आएगा। आप जबरदस्ती से पत्नी से प्रेम करेंगे मतलब बलात्कार कर रहे हैं। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, पूरी अपनी इच्छा से, क्योंकि वो भी आत्मा है। हमारे परमेश्वर, हमको भी उसने अपने स्वरूप में आत्मा बनाया। उसको भी खुद की इच्छा है, फ्री है, हमको भी खुद की इच्छा है। एक भी चीज में परमेश्वर हमको फोर्स नहीं करता। वो हमको फोर्स नहीं करता कि आप टाइम पे आओ, क्योंकि आपको मैं फोर्स करूंगा, अगर आप आए भी, आप प्रभु को खुश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप जबरदस्ती आए। मैं आपको सिखाता हूं कि प्रभु से प्रेम करो और टाइम पे आओ, ताकि उसके प्रेम को तृप्त कर सकूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या बनाया? अपने आप को ही बनाया जैसे हम उसके जैसे, मतलब छोटे परमेश्वर बनाए, छोटे छोटे परमेश्वर। जैसे परमेश्वर वैसे हम, जैसे वो आत्मा है हम भी आत्मा है, जैसे वो प्यार है तो हमारे अंदर भी प्यार है। हालेलुया, हमारे अंदर भी प्यार है। और परमेश्वर ने आदम को बनाया। अभी आदम ऑल इन वन, आदम के अंदर सब कुछ है। आदम के अंदर सब कुछ है, मतलब प्यार भी है। और परमेश्वर को मालूम है कि जैसे मैंने मेरे साथ प्यार करने के लिए आदम को बनाया, तो कोई तो ऐसा भी बनाना पड़ेगा मुझे, जिससे ये बेचारा आदम भी, जैसे मैंने इसको मट्टी का बर्तन दिया है, एक और इसके मट्टी का बर्तन बना के देना पड़ेगा, ताकि वे भी एक दूसरे से प्यार करें। हालेलुया। इसके लिए कई मेरे भाई या बहन जो इस प्यार की तृप्ति के लिए जानवरों को खोजते हैं, परमेश्वर उनको कहता है, मैंने तुमको जानवर नहीं दिया, मैंने तुमको स्लिम और ट्रिम पत्नी दी है, उसके साथ तुम प्यार करो। हालेलुया। कुत्तों में तृप्ति नहीं ढूंढो। दुबई में शेर पालते हैं, टाइगर। और एक बार मैंने एक वीडियो देखा, एक शेख के पीछे, और घर का जो शेर था उसके पीछे पड़ गया। देखा है वीडियो? मैंने देखा है। जिसको वो पाल रहा था, अचानक से उसका दिमाग खराब हुआ शेर का, और ये जो शेख अरब था वो ऐसा दौड़ रहा था इधर पलंग के ऊपर से दौड़ के, और वो शेर उसके पीछे था। उस दिन उसको समझ में आ गया होगा कि ये प्यार ठीक नहीं है, ये प्यार नहीं है। कौन सा प्यार ठीक है? अपनी पत्नी के साथ। वो आपका प्यार समझेगी। अभी मेरी पत्नी मेरा प्यार समझती है, मैं उसका प्यार समझता हूँ। वो मेरा समझती है, मैं उसका प्यार समझता हूँ, क्योंकि वो और मैं एक सरीखे हैं। एक सरीखे हैं, बोलो एक सरीखे हैं। जैसे परमेश्वर पिता और आदम सरीखे हैं, वैसे मैं और कविता सरीखे हैं। इसके लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया, ये सारी सृष्टि को बनाया। एक में से करोड़ों लोग
पूरी योजना के तहत एक 100 भजन संहिता खोलेंगे। अगर मिल गया मुझे तो मैं आपको बताता हूं, नहीं तो फिर ऐसे ही बताता हूं। उस भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर को शुरुआत भी मालूम है और अंत भी मालूम है। क्या है प्रभु को? शुरू भी मालूम है। आपको कोई भी बात पूछनी है जो परमेश्वर ने शुरू की है, वो आपको उस चीज के बारे में पूरा ज्ञान देगा, क्योंकि ये उसके काम करने का तरीका है। उसको एंड मालूम रहती है, शुरू करने से पहले ही उसको एंड मालूम है। उसने एक आदम को बनाया। बच्चे लोग जरा 2-4 बच्चे लोग आओ, जल्दी जल्दी, कमान कमान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छोटे छोटे बच्चे, 1-2 और छोटे बच्चे हैं कि नहीं है? आ जाओ बबलिया, आ जाओ आ जाओ, छोटे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सोनो जल्दी। अभी ये आदम आ जाए, इधर आ जाओ। अभी मैं आदम, परमेश्वर को मालूम था कि मैं बनाया एक हूं, लेकिन इसमें से करोड़ों लोग निकलेंगे। और उन करोड़ों लोगों का क्या क्या होगा उसको सब मालूम था। तो उसने क्या किया? उन करोड़ों लोगों को इकट्ठा करके मेरे अंदर डाला और फिर शुरुआत की। वापस से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। हम कई बार काम शुरू करते हैं लेकिन हमको एंडिंग उसका मालूम नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। प्रभु कोई चीज शुरू करता है, फिर उसको कंप्लीट करता है, और फिर कंप्लीट करके फिर रीस्टार्ट करता है। हालेलुया। उसने एक आदम को बनाया, उसमें से हजारों करोड़ों आदम निकले। उनका सबका क्या क्या हुआ, सब क्या हुआ, उसको सब ये मालूमात करके उन सब करोड़ों लोगों को इसके अंदर डाल दिया और पिक्चर स्टार्ट हो गई। हालेलुया। इसका मतलब है जिस अच्छे काम की शुरुआत आज आप देख रहे हो आपके जीवन में, ये प्रभु की नजरों में एक्चुअली कंप्लीट हो गया है। आपको खाली कंप्लीट होना देखना है। जैसे मुझे दिखाया था कि उल्लासनगर के अंदर सेंट्रल जगह पे वो हमको भवन देगा, लेकिन उस वक्त न पैसे थे न विश्वास करा, कुछ भी नहीं किया था। लेकिन बाद में मालूम पड़ा वो चीज हो गई, वो चीज हो गई। तो इस वक्त जो चीजें आपके मन में परमेश्वर डाल रहे हैं ना, ऐसे होगा, ऐसे 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 होगा, वो भले हुई नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली प्रभु ने वो पिक्चर पहले चलाई है, बना के चलाई है, और फिर वापस रीस्टार्ट। इसका मतलब है जो सपने आप देख रहे हैं ना, वो सपने ऐसे ही नहीं है बहन। एक्चुअली प्रभु की नजरों में वो सपने पूरे हो गए हैं। आपके पूरे हो जाएंगे वो सपने, आप विजयवंत हो जाएंगी, आप विजयवंत हो जाएंगी। ये सारे मेरे अंदर, और फिर एक एक करके मेरे अंदर से निकलेगा। एक फाउंडेशन में से करोड़ों। इसका मतलब जब परमेश्वर आदम से बात कर रहा था तो हम सब जो उसके अंदर थे, परमेश्वर हम सब से बात कर रहा था। इसका मतलब है अगर किसी ने आदम को झापड़ मारा
तो हम सबको उसने झापड़ मारा। अगर किसी ने आदम को ब्लेस किया तो मतलब हम सबको ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि हम उसके। इसके लिए वचन में लिखा है, एक आदमी के पाप करने की वजह से ऐसा सब पापी थी। वैसे क्योंकि हम आदम के। समझ में आ रही है बात? तो ये जो सिंगलनेस है, जो इस वक्त आप सिंगलनेस में से चल रहे हैं, ये एक बहुत अद्भुत बात है। आपके अंदर बहुत कुछ परमेश्वर ने इन्वेस्टमेंट किया। आपको लगता होगा आदम अकेला है, अकेला जीवन। नहीं नहीं, वो बहुत पावरफुल था। उसके अंदर क्या क्या था? अगर किसी को समझ में आ रही है बात तो मैं आपको बताऊं, आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे ही प्रभु ने नहीं कहा कि तुम्हारे बाद में के दिन पहले वाले दिनों से अच्छे होंगे। वो प्रोसेस में से हमको गुजार चुका है पहले ही। उसके क्रिएशन में वो सब बातें हो चुकी हैं। अभी खाली हम लोग, जैसे पिक्चर बन चुकी होती है, हम लोग खाली फोकट रोते हैं। अरे इसको कैंसर हो गया, हीरोइन को, अरे ये बेचारी मर जाएगी, अरे बेचारा वो बेचारा अकेला हो जाए। अरे वो अकेला नहीं होगा इसका कैंसर ठीक होने वाला है। ऐसा कैसा? तुमको कैसा मालूम? क्योंकि मैं डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है इसका पिक्चर ऐसा है क्या? तो मैं रो नहीं रो। इसके लिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। तुम लोग पिक्युलर लोग हो, मैंने तुमको दुनिया से अलग बनाया है। आप लोग अलग हो भाई, आप लोग शाइनिंग वाले लोग हो, आपके अंदर टैलेंट भरे हुए हैं। आप वैसे नहीं हो जैसे दुनिया के दूसरे, आप वैसे नहीं हो। हम लोग यीशु मसीह के पीढ़ी के लोग हैं। हम लोग ओरिजिनल लोग हैं, ओरिजिनल। मैं ओरिजिनल। जो ओरिजिनल में ताकत होती है ना, वो हमारे अंदर ताकत है। अगर आपने यीशु मसीह को छोड़ दिया फिर आप डुप्लीकेट हो गए। मैं ओरिजिनल हूं और मैं ओरिजिनल ही रहूंगा। जिस तरह आदम के अंदर करोड़ों लोग, बहुत सारी चीजें थी, ऑल इन वन था, वैसे मैं भी ऑल इन वन हूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रभु को दुनिया आगे बढ़ानी है, प्रभु को अपने आप को जाहिर करना है, मेरे अंदर प्यार की तृप्ति, मेरे अंदर परमेश्वर के गुण भरने हैं, इसके लिए उसने मेरे में से हवा निकाली और फिर मूवी आगे चली। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मेरी जिंदगी के अंदर आज मैं सोचता हूं ना, जो मैंने अकेला जीवन बिताया था, काश के उस अकेले वाले जीवन में मुझे मालूम होता कि परमेश्वर ने मुझे क्या मकसद से बनाया, तो मैं वो अकेले वाला जो टाइम था वो कभी व्यर्थ नहीं जाने देता था। इसके लिए जो लोग अभी शादीशुदा नहीं हैं, वे पहले से ही तैयारी करें, क्योंकि फाउंडेशन है, ये नींव है। और शादी होने के बाद भी यही नींव रहेगी। आपका व्यक्तिगत जीवन सही है तो आपका शादीशुदा जीवन सही रहेगा। अगर आपका शादीशुदा जीवन सही नहीं है तो किसके अंदर मिस्टेक है? आपके अंदर मिस्टेक है। आपके पति में मिस्टेक नहीं है, आपकी पत्नी में मिस्टेक नहीं है। किस में मिस्टेक है? आप में। आप पति हैं या पत्नी हैं, आपको समझ में आ रहा है कि मेरा वैवाहिक जीवन सही नहीं है, आपका व्यक्तिगत जीवन सही नहीं है। क्योंकि आपका सिंगलनेस जब सही होगा तो आपका डबलनेस सही होगा। अगर आप एक अच्छी बेटी हैं तो आप एक अच्छी मां बनेंगी, आप एक अच्छी पत्नी बनेंगी। अगर आप अच्छे बेटे हैं तो आप एक अच्छे पति बनेंगे और आप एक अच्छे बाप बनेंगे। इसके लिए अपनी सिंगलनेस को कीमती समझना, ये टाइम को
बेटे गंवाना मत, ये टाइम में अपने आप को बनाना। दिस इज अ टाइम टू डेवलप योरसेल्फ, अपने आप को बनाओ। और अगर शादी हो गई है तो ये काम जारी रखना, अपने आप को रोज डेवलप करो। मैं अपने आप को रोज डेवलप करता हूं, इस चीज में डेवलपमेंट, इस चीज में डेवलपमेंट, इस चीज में डेवलपमेंट, और संबंधों में, और बात में, धंधे में, इसमें हर चीज में डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। कभी तक करना है? आखिरी दिन तक। हालेलुया। इसके लिए वचन में लिखा है तुम अपने वरदानों में चमकते जाओ। हालेलुया। इसके लिए वचन में लिखा है तुम विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश बदलते जाओ। कल आने वाला सोनी आज के जैसा नहीं हो। कल जो आप होंगे ज्योति, वो आज के जैसी नहीं होनी चाहिए ज्योति सिस्टर। आज का मॉडल पुराना, कल ज्योति सिस्टर का नया मॉडल होना चाहिए। नया मॉडल। मोनिका सिस्टर, बेटा आपका क्या नाम है? हाँ, करिश्मा। ये आज का मॉडल इधर ही छोड़ के जाना, ये पुराना मॉडल हो गया। कल नई करिश्मा, प्रभु यीशु के गुण और वरदान उसके अंदर से जाए। नया शंकर, नया गिरीश, नया पंकु ब्रदर, नया दादा। ये पुराना मॉडल दादा इतने छड़े वंजो। तव्हांजे वाइफ के नए मॉडल की जरूरत है। वो चती है पुरानो मॉडल पसंद काने मुखे। इन करे अचे ही नहीं भाई। आज आप उसको जाके नया मॉडल दिखाओ और बोलो देखो मैं डेवलप होके आया हूं। मैंने अपने बात करने के तरीके को अभी बदल दिया है, मैंने देखने के नजरिए को बदला है, मैं अपनी चाल चलन में बदल रहा हूं, मेरे प्यार करने के तरीके में मैं बदलूंगा, मैं दया करने के तरीके में मैं बदलूंगा, मैं हर चीज में बदलूंगा, मैं नया मॉडल बनूंगा। क्योंकि मेरे घर की नींव मेरे ऊपर है, मेरे अंदर सब कुछ प्रभु ने दिया है। और ऐसा हो कि कलीसिया के हर व्यक्ति का पारिवारिक जीवन ऐसा चमके कि सारी दुनिया का एक पीकेडी चर्च प्रभु का दर्शन, कलीसिया के लोगों का जो वैवाहिक जीवन है, जो पारिवारिक जीवन है, वो सारी दुनिया से डिफरेंट। मैं चैलेंज करता हूं आज सबको, मैं चुनौती देता हूं। जिस तरह प्रभु ने मुझे और कविता को ब्लेस किया है, आ जाओ आगे और ऐसे अपने को बदलो कि दुनिया आपके पीछे आए। दुनिया मैरिज, हालेलुया। आपके आगे कोई दूसरे मॉडल ना हो, आप दूसरों के आगे एक मॉडल बनो। जिस तरह एस्तर मॉडल बनी, जिस तरह पौलुस एक मॉडल बना, आप मॉडल बनो। आप मॉडल बने यीशु मसीह के नाम से।